इस आपदा के समय में जनता के साथ में जैसा व्यवहार किया है, स्वाभाविक रूप से उसके मन में ये भय समाया हुआ है। अब जनता उसके साथ में वैसी ही प्रतिक्रिया न दे, इसीलिए उसे अब डर सताने लगा है जनता के बीच में जाने में। इससे बहुत साफ जाहिर है देश जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे तो मेरे मन में तो ये आशंकाएं हो रही हैं, इतनी निकम्मी सरकार है, सरकार कहीं नजर नहीं आती। देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? वो तो भरोसा है हमें अपने सैनिक गठबंधन पर। तो पिछली सरकारों ने एक अनुशासित, एक वीरता की भावना वाली सेना का जो गठन किया है और देश के लोगों पर जो ऐसे वीर पुत्र वीर सपूत इन्होंने पैदा किए हैं उन पर भरोसा है, वरना इस सरकार ने तो अपनी तरफ से देश को बर्बाद करने में, तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश चुनाव पर आज बात करेंगे। हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? सोसाइटी न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। मैं उत्तम नाम है मेरा और देश के एक आम नागरिक, प्रदेश के एक आम नागरिक, एक आम वोटर की हैसियत से मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। क्या लगता है जो सरकार का, योगी सरकार का 5 साल का काम था, बेहतर रहा आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है 5 साल के काम देखने के बाद अब मुझे तो लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से एक निकृष्ट नाकारा सरकार साबित हुई है। मैंने बड़े ही आशा और विश्वास के साथ इस सरकार को चुनने के लिए वोट दिया था, पर 5 साल पूरे होने के बाद अब लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में, एक आम आदमी के साथ में एक फ़रेब हुआ है, एक छल हो गया है। और इसलिए अब हम प्रतिबद्ध हैं कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का जनता मन बना चुकी है और पूरा प्रयास करेंगे इस चुनाव में, इस लोकतंत्र के इस पावन पर्व के दिए हुए हथियार को इस्तेमाल करते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में तो देख रहे हैं इतना विकास हुआ है कि सड़कें बनी है, अस्पताल बने हैं, फिर क्या दिक्कत है? शायद हाँ, मैंने भी बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखे हैं, टीवी वगैरह देखा है तो उसमें पता लगता है, पर पता नहीं धरातल में तो कहीं कुछ नज़र आते देखा नहीं मैंने। कोरोना में मैंने लोगों को मरते हुए देखा अस्पतालों में, बिना ऑक्सीजन के लोगों को तड़पते देखा, मरते देखा, और सरकार कहीं खड़ी हुई नज़र ही नहीं आई। लगता ही नहीं था कि सरकार भी इस समय कहीं प्रदेश में कहीं सरकार भी चल रही है। लाखों लोगों को कोरोना के समय में हज़ारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए देखा, छोटे बच्चों को गोद में लेके हुए, साइकिल पर लेके जाते हुए, लड़कियों को अपने बूढ़े माँ बाप को साइकिल पर ले जाते हुए देखा। इतना करुण हृदय विदारक दृश्य था। दुनिया में जितनी थूथू, जितनी बेइज्जती इस देश की इस समय हुई है, इस सरकार के दरमियान हुई है, इस कोरोना के इस विभत्स, इस बीमारी के समय जो हुई है, इस महामारी के समय जो हुई है। उन्होंने तो कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। ये भी कहा गया कि अगर मोदी जी, योगी जी ना होते तो देश न बचता। यही एक जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। ये कानूनी रूप से कागज़ों में आप कुछ भी कह लें, पर धरातल पर जो हुआ है ये तो लोगों ने भोगा है। और उस लोगों की वही प्रतिक्रिया, अब ये जले पर जो नमक छिड़क रहे हैं वही प्रतिक्रिया अब वोट के रूप में सामने आएगी और लोग भी कहेंगे कि अब तुम्हारे लिए वोट भी नहीं है हमारे पास। नहीं, आपने लॉकडाउन का जिक्र किया कि कोरोना काल में बहुत लोग मर गए। कैसे मर गए? अस्पतालों में बेड मिले, बसों से ले जाने के लिए मजदूरों की व्यवस्था हुई थी आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाखों, हजारों, लाखों लोगों को हज़ारों किलोमीटर पैदल जाते हुए देखा लोगों। अगर बसों की व्यवस्था हुई होती अगर, तो लोग क्यों पैदल जाते? इसके पहले कभी देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग कहीं पैदल हज़ारों किलोमीटर की यात्रा अपने परिवार के साथ में, गर्भवती महिलाएं, बीमार बच्चे को साथ में लेते हुए। मैंने तो देखा था कि लोगों को एक छोटी सी ट्रॉली टाइप की सूटकेस के ऊपर बच्चे को बैठ कर खींचते हुए लेके जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि कितना ही हृदय विदारक ऐसा दृश्य था कि अभी भी उसकी याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सरकार इतनी निकम्मी सरकार साबित हुई है कि अब हम इसको सोच भी नहीं सकते कि दोबारा वोट देने की बात। फिर से कोरोना का केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पिछली जो इस सरकारें थी ज़्यादातर रैलियों पर ध्यान दे रही थी। मतलब कि अगर कोरोना अगर कम करना था तो रैली पे पहले रोक लगना था, दवाइयों की व्यवस्था होनी थी, बेड की व्यवस्था। क्या लग रहा है सरकार अभी तक कुछ बता ही नहीं रही है इस पर? देखो, अब तो ये समय है, सरकार अपने बचाव के लिए रैलियों पर प्रतिबंध लगा रही है। क्योंकि अब सरकार को दिख गया है कि सरकार एक्सपोज हो गई है कि जनता उससे बुरी तरह रुष्ट है, जनता में बहुत आक्रोश है। तो जनता इनके नेताओं को एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी और इनके खिलाफ प्रदर्शन हो जाएंगे। और जिस तरह का बर्ताव इन्होंने आपदा के समय में जनता के साथ किया था, कहीं जनता की प्रतिक्रिया उसी रूप में इनके सामने न हो जाए, उससे बचने के लिए रास्ता इन्होंने निकाला है ये। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने प्रभाव में लेते हुए ये कोशिश की है, इन्होंने ये कोशिश की है कि किसी तरह उस जनता का सामना करने से बचा जाए। लेकिन पिछली जो रैली थी योगी आदित्यनाथ की कह लीजिए या PM मोदी की, भीड़ तो ज़्यादा उमड़ रही थी ना।
हाँ, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके भीड़ इकट्ठी की हुई है। हमने देखा था टीवी पर लोगों से जो व्यक्तिगत इंटरव्यू लोगों से लिए हुए, तो पता लगा मेरठ में रैली हो रही है, बाराबंकी अयोध्या से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सरकारी बसों में भर भर के लोग लाए जा रहे हैं। बाद में औरतों को लड़ते देखा कि हमें तो 500 रुपये देने को बोला गया था, हमें तो 500 रुपये नहीं दिए। कोई कहता है कि हमें तो ऐसे साड़ियाँ बांटने को कहा गया था, किसी को कंबल बांटने का लालच दे के लेके आए थे। इस तरह की भीड़ खड़ी हुई थी, प्रायोजित भीड़ थी। अब आचार संहिता लग जाने के बाद सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग वैसे नहीं कर पाएंगे, तो इनकी भीड़ अब हो नहीं पाएगी, और तो इसलिए अब इन्होंने रैलियां कैंसिल कर दी। हमने एक और देखा, जैसे पंजाब के अंदर जो हुआ, वहाँ पर चूंकि इनकी सरकार नहीं है, तो वहाँ पर थोड़े भी आदमी प्रधानमंत्री तक को सुनने के लिए नहीं थे वहाँ पर। उसके चलते इन्होंने एक नया नाटक किया और कह दिया कि हमारी जो उससे बचने के लिए पता लग गया था कि जनता है नहीं वहाँ, तो वापस भाग आए और दोषारोपण कर दिया सरकार के ऊपर, वहाँ की प्रदेश की सरकार के ऊपर, कि हमारी सुरक्षा में चूक कर दी इन्होंने। लेकिन इतनी सुरक्षा, 4 लेयर सुरक्षा होती है, एसपीजी के साथ चलते हैं, क्या लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को महसूस सुरक्षित नहीं कर रहा है? क्या कारण हो सकता है? कोई किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी। अपने ही लोगों के बीच में भला कैसा डर, कैसा नेता है जिसके मन में ऐसा डर समाया हुआ है, अपने ही लोगों का, अपनी ही जनता का ऐसा डर समाया हुआ है। आखिर उस नेता को अपने पिछले क्रियाकलाप, अपने कारनामे याद आ रहे हैं। उसने जनता को इस आपदा के समय में जनता के साथ में जैसा व्यवहार किया है, स्वाभाविक रूप से उसके मन में यह भय समाया हुआ है। अब जनता उसके साथ में वैसी ही प्रतिक्रिया न दे, इसीलिए उसे अब डर सताने लगा है जनता के बीच में जाने में। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे थे और नहीं मान रहे, और देख लीजिए बीच में जो वो कैप्टन थे जो हवाई दुर्घटना में जो मौत हो जाती है, मतलब सेना का अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। पीएम मोदी कहते हैं हम भी सुरक्षित नहीं, और कहते हैं कि पूरा देश सुरक्षित है। कैसे मानते हैं? देश, इससे बहुत साफ जाहिर है कि देश जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मेरे मन में तो ये आशंकाएं हो रही हैं, इतनी निकम्मी सरकार है, सरकार कहीं नज़र ही नहीं आती। देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? वो तो भरोसा है हमें अपने सैन्य गठबंधन पर, जो पिछली सरकारों ने एक अनुशासित, एक वीरता की भावना वाली सेना का जो गठन किया है, और देश के लोगों पर जो ऐसे वीर पुत्र, वीर सपूत जिन्होंने पैदा किए हैं, उन पर भरोसा है। वरना इस सरकार ने तो अपनी तरफ से देश को बर्बाद करने में, तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन योगी सरकार लगातार 350 पार का वादा कर रही है, क्या लग रहा है पूरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये इनके ख्याली पुलाव हैं। अब ये किसी भी हालत में, अब तो ये किसी तरह से छुटकारा इन्हें भी पता है कि जनता इनसे छुटकारा चाह रही है। जिनको भी पता है जनता को फेस नहीं कर सकते, अभी जनता के बीच में जा नहीं सकते ये, तो इसलिए अब केवल चुनाव तक की बात है। चुनाव तक ये जितना भी गाल बजा लें, गाल बजाने में तो इनका कोई सानी है नहीं, झूठ का आडंबर खड़ा करने में इनका कोई सानी नहीं है। तो ये केवल तभी तक का इस तरह का। कौन है आखिर टक्कर में, कौन लग रहा है आपको हिसाब से? हाँ, इस समय जनता ये मन बना चुकी है कि इस सरकार को हटाना है, और जनता के सामने जो नज़र आ रहा है, एकमात्र विकल्प जो नज़र आ रहा है इस समय, एक मजबूत विकल्प जो नज़र आ रहा है, जहाँ भी जिस क्षेत्र में जो भी मजबूत पार्टी होगी उसको जनता वोट देगी। और तो इस समय जो नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी इसको एक विकल्प, जनता एक विकल्प के रूप में देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती के रूप में समाजवादी पार्टी उभर रही है, तो जनता समाजवादी पार्टी को ही शायद दोबारा लेके आएगी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं ना कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन है। पिछली बार भी 2 लड़के थे, इस बार भी 2 लड़के। पिछली बार तो नैया डूबी है, इस बार क्या बचा पाएंगे? अंततः लड़के कोई भी हों, पार्टियाँ कोई भी हों, गठबंधन कोई भी हों, जनता का मन था उस समय, जनता ने उनको चुना, और इसीलिए अब जनता अपना मन बना चुकी है। इन लोगों को हटाना है, इनका राज हमने देख लिया, अब जनता इनको हटाने का मन बना चुकी है, इसलिए इनको स्वीकार कर रही है। इस नए गठबंधन को जनता स्वीकार कर रही है, और जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी सरकार को। क्या लगता है आपको, पिछली सरकार का जो काम था, मतलब योगी सरकार से जो पहले विपक्षी पार्टी की सरकार थी, कैसा काम था उसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे का विकास उसमें भी बहुत हुआ था। बहुत सारे रोड और कुछ नए कंसेप्ट भी लेके आए थे, जैसे कि कुछ एम्बुलेंस, गांव-गांव में एम्बुलेंस है, गांव-गांव में पुलिस PCR वैन है, और भी बहुत सारे कुछ नए कंसेप्ट लेके आए थे। पर जाहिर है, हम चुनाव के परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं जरूर कुछ ना कुछ जनता ने ये सोचा कि बेहतर विकल्प के रूप में एक नई सरकार को चुना, और अब जो है फिर से जो है जनता देखेगी। पता लगा कि बेहतर विकल्प नहीं था, जनता से गलती हुई, और इन्होंने अब परिवर्तन, जनता मन बना चुकी है, दोबारा जनता परिवर्तन करेगी और फिर से किसी और सरकार को लेके आएगी। जिस तरह से BSP जो है, मायावती अलग है, अभी दिख भी नहीं रही है चुनाव में, और कांग्रेस भी है, सभी विपक्ष अलग अलग अगर लड़ेगा तो क्या लग रहा है, कामयाबी मिलेगा? बिल्कुल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
जनता हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनता इतनी परिपक्व हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि 2017 के समय में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी और उसको एकदम से 300 से ऊपर जाके सीटें दे दी। पहले कोई देखता भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में है। यही समझते थे कि समाजवादी पार्टी आएगी, इसके सामने या बहुजन समाज पार्टी आएगी। अचानक ही आप देखिए जनता ने पूरी परिपक्वता का परिचय देते हुए एक नई पार्टी को, जो कि चौथे नंबर की पार्टी थी, उस पार्टी को पूरा मौका दिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से गठबंधन है, कौन से किस तरह के गठबंधन है, कौन सी सरकार थी। अब जनता ये देखेगी कि इस सरकार को हटाना है और एक बेहतर विकल्प को देखते हुए दोबारा उस सरकार को चुनने क्या का मुद्दा होगा इस बार चुनाव में आप लोग का? आखिरी सवाल है। मुद्दा ये है कि जन साधारण के, आम आदमी के भावनाओं का ख्याल रखते हुए, आम आदमी की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए जो भी सरकार, जो भी नेता सामने आएंगे, जनता उसको चुनेगी। केवल बहुत ही सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का विकास आपने कर दिया, ठीक है, कोई भी सरकारें आएंगी, ये निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, पर उसके साथ साथ जनता की आम भावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो जनता है, सभी जनता चाहती है कि जो अभी के सरकार जो चल रही थी 5 साल से, सभी कामों में विफल साबित हुई है। इसलिए हम जो है पिछली सरकार को बेहतर मानते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, जनता का कहना है। तो आप देख रहे थे सोसाइटी न्यूज़। नमस्कार।